वक्त अपने गर्त में न जाने कितने बदलाव पिरोए बैठा है, जिसका पता इंसान को भी नहीं चलता। और एक अच्छा खासा इंसान न जाने कब अपराधी या गैंगस्टर बन जाता है, कोई नहीं जानता। आज कहानी है पपला गुर्जर के गैंगस्टर बनने की। एक लड़का जो एक ऐसे इलाके से आता है जहां के लड़कों के दिलों में वर्दी बसी होती है। वर्दी यानी आर्मी में जाने की इच्छा। लड़का 12वीं तक पढ़ाई करता है, उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देता है और कुश्ती के अखाड़े में दांव पेच सीखना शुरू कर देता है। वो सेना में भी जाना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जिससे कुश्ती लड़ने वाला एक पहलवान सेना में जाने की तमन्ना छोड़कर मुजरिम बन बैठता है। गौर करने वाली बात यह है कि उसके साथी उसको पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लेते हैं और फिर वो दूर एक शहर में बस जाता है। वहां उसको प्यार होता है और वो उसी लड़की के साथ रहना शुरू कर देता है। शादी करने का मन भी बना लेता है। इन सब के बीच जो राज छुपा था वो ये था कि उस लड़की को लड़के की सच्चाई पता नहीं होती है। क्योंकि वो लड़का इनामी अपराधी रहता है, पुलिस को उसकी तलाश रहती है। पुलिस की एक टीम उसको एक दिन पकड़ लेने में कामयाब हो जाती है। लड़की को जब हकीकत पता चलती है तो लड़की रोने लगती है। उसको दुख होता है, लड़का भी रोता है। पुलिस दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। लड़के के गैंगस्टर बनने की कहानी शुरू होती है एक अखाड़े से। पपला गुर्जर नाम का वो लड़का जिस अखाड़े में कुश्ती सीखने जाता है, वो अखाड़ा होता है शक्ति सिंह का। पपला शक्ति सिंह को अपना गुरु मानता है। कहानी 2013-14 के आसपास की है। शक्ति सिंह के गांव में एक संदीप फौजी नाम का लड़का उसी गांव की एक लड़की से प्यार करता है। गौर करने वाली बात यह है कि संदीप फौजी पहले से ही शादीशुदा होता है। जब ये बात गांव में पता चलती है तो इसका विरोध होता है। एक पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में पपला गुर्जर के गुरु शक्ति सिंह संदीप फौजी को नसीहत देते हैं कि अगर तुम अब इस लड़की से दोबारा मिलोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। संदीप फौजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और चोरी चुपके उस लड़की से मिलता रहता है। ये बात शक्ति सिंह को पता चल जाती है। शक्ति सिंह संदीप फौजी की पिटाई करते हैं। संदीप फौजी उसी दिन सोच लेता है कि उसे शक्ति सिंह से बदला लेना है। कुछ समय बाद संदीप शक्ति सिंह के ऊपर अटैक करवाता है, जिसमें शक्ति सिंह की मौत हो जाती है। जुर्म की दुनिया में रखा कदम। जब ये बात पपला गुर्जर को पता चलती है तो पपला गुर्जर शक्ति सिंह के हत्यारों से बदला लेने की ठान लेता है। चूंकि उस दौरान पपला गुर्जर की बहन की शादी होती है तो कुछ दिन तक पपला गुर्जर खामोश रहता है। बहन की शादी बीतने के बाद पपला गुर्जर एक दिन संदीप फौजी, उसकी बहन, उसके मामा और उसकी मां की हत्या कर देता है। ये बात सन 2014 की है। पपला की गिरफ्तारी होती है और 2014 से 2017 तक वो जेल में रहता है। जेल से ही पपला गुर्जर जरायम की दुनिया में अपना एक मुकाम बना लेता है। उसके नाम पर उसके साथी अपहरण, हत्या और हफ्ता वसूली जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। साल 2017 में पेशी के लिए पपला गुर्जर को अदालत ले जाया जाता है। इसी बीच मौका पाकर वो फरार हो जाता है। 2017 से सितंबर 2019 तक पपला के बारे में किसी को कोई पता नहीं रहता। पुलिस कस्टडी से फरारी के बाद पपला 1 लाख का इनामी घोषित हो जाता है। वक्त बीतता जाता है। पपला गुर्जर को एक और दुश्मन से बदला लेना होता है। उसका वो दुश्मन राजस्थान के अलवर जिले में रहता है। पपला अपने साथियों के साथ राजस्थान के बहरोड इलाके में पहुंचता है। रात का वक्त होता है और बहरोड पुलिस गश्त पर होती है। बाहर के राज्य के नंबर प्लेट की गाड़ी को देखकर पुलिस को कुछ शक होता है। जब पुलिस गाड़ी की तलाशी लेती है तो तलाशी के दौरान पुलिस को हथियारों का एक बड़ा जखीरा मिलता है, जिसे देख पुलिस चौंक पड़ती है।
गाड़ी में सवार अन्य बदमाश तो भाग जाते हैं, लेकिन पपला गुर्जर पकड़ा जाता है। ये बात 5 सितंबर 2019 की है। अगले दिन यानी 6 तारीख की सुबह बहरोड पुलिस स्टेशन पर हथियारबंद बदमाशों का हमला होता है और पपला को उसके साथी छुड़ा ले जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पपला के साथियों को बहरोड पुलिस स्टेशन की सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी रहती है कि कितने पुलिसकर्मी स्टेशन पर मौजूद होंगे। यानी कि यह बात साफ है कि कोई तो था जो पपला गैंग को पुलिस की सभी जानकारियों से अवगत करा रहा था। मामला हाई प्रोफाइल था। एक अपराधी पुलिस कस्टडी से फरार होता है। पुलिस के आला अफसरों के हाथ पैर फूल जाते हैं। राजस्थान पुलिस पपला की पूरी कुंडली खंगालनी शुरू करती है, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि पपला गुर्जर हरियाणा का निवासी है और 1 लाख का इनामी कुख्यात अपराधी। उसके ऊपर हत्या, अपहरण समेत कुल 40 मुकदमे दर्ज हैं। अब हरियाणा और राजस्थान दोनों प्रदेशों की पुलिस पपला की तलाश शुरू करती है। हरियाणा पुलिस उसकी तलाश के लिए अलग अलग 10 पुलिस टीमों का गठन करती है। उसके ऊपर घोषित इनाम की राशि भी 5 लाख कर दी जाती है। टीमें कभी यूपी, कभी हरियाणा तो कभी मध्य प्रदेश में उसकी खोज करती हैं, लेकिन पपला कहां है इसका कोई सुराग किसी को नहीं मिलता। पुलिस की टीमों के दिमाग में एक तरीका सूझता है कि क्यों ना पपला की हिस्ट्री एक बार फिर से खंगाली जाए। हिस्ट्री खंगालने से एक बात ये निकलकर सामने आती है कि पपला को जिम का बहुत शौक है और वो जिम के बिना रह नहीं सकता। पुलिस बहुत से शहरों में अपने मुखबिर लगा देती है। जनवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में पुलिस को खबर मिलती है कि पपला कोल्हापुर महाराष्ट्र के एक जिम में देखा गया है। पकड़ने के लिए एसआईटी की गठित टीमें कोल्हापुर पहुंचती हैं। पुलिस को पहले से ही पता होता है कि यही पपला है। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि जिम की ओनर एक महिला है। उसका नाम जिया है और उसका तलाक हो चुका है। जिया के पिता एक डॉक्टर हैं। जिया खुद भी आयुर्वेद से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है और 2nd ईयर में है। इत्तेफाक से पपला कोल्हापुर पहुंचता है। उसको जिम का तो नशा था ही। कोल्हापुर पहुंचकर वो ऐसी जगह की तलाश करता है जहां वो जिम कर सके और इत्तेफाक से वो जिया के जिम तक पहुंच जाता है। वो जिम ज्वाइन करता है और करीब 5 घंटे रोज जिम में बिताता है। जिम की ओनर जिया को भी लगता है कि उसके अंदर कुछ अजीब सा जुनून है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है और कहां का रहने वाला है। पपला उसे अपना नाम उदल सिंह बताता है और कहता है कि वो राजस्थान के रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है। शाही परिवार का नाम सुनते ही जिया भी उससे प्रभावित हो जाती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। जिया का पहले तलाक हो गया रहता है और इधर पपला भी अब भागते भागते थक चुका था, तो वो भी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। वो जिया से शादी करना चाहता है। बात बहुत आगे तक बढ़ती है। फिर जिया ने एक दिन उसे अपने पापा से मिलवाया और उसे बताया कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। जब जिया के पिता ने पपला से उसका बैकग्राउंड पूछा तो उसने बाकायदा आधार कार्ड दिखाया जिसमें उसका नाम उदल सिंह लिखा होता है और उन्हें बताया कि वो राजस्थान के रॉयल फैमिली से है। जिया के पिता भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। बस अब उनकी शादी होने वाली होती है। इसी दौरान एक मुखबिर पपला को जिम में देख लेता है। मुखबिर की सूचना पर हरियाणा पुलिस की एसआईटी वहां पहुंचती है और तकरीबन 1 हफ्ते तक उसकी निगरानी करती है। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चलता है कि पपला जिम की ओनर जिया के साथ ही उसके घर में रहता है और उसका घर 3rd फ्लोर पर है। जब पुलिस को यकीन हो जाता है कि यही पपला है, तब पुलिस 27 और 28 जनवरी को ऑपरेशन कर उसको दबोचने की योजना बनाती है। रात में पुलिस की टीमें उसके घर पहुंचती हैं और उसके पूरे घर को चारों ओर से घेर लेती हैं। पुलिस टीम के सभी सदस्य सादा वर्दी में होते हैं
ताकि किसी को कोई भनक न लगे। अब होता यह है कि आसपास के जो लोग थे उन्हें लगता है कि ये पुलिस गुंडे, डकैत या बदमाश है। रात को ये किसी वारदात को अंजाम देने आए हैं। पुलिस वाले लोकल पुलिस की मदद से उन्हें समझाते हैं कि वो पुलिस वाले हैं। तब लोगों को यकीन होता है। उधर पपला को भी जब कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा होता है तो वो भी चौकन्ना हो जाता है। वो देखता है कि 3rd फ्लोर के चारों ओर के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने पपला गुर्जर से कहा कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे, लेकिन पपला नहीं माना और उसने पुलिस से बचने के लिए ढाल के तौर पर अपनी माशूका जिया का इस्तेमाल किया। वो जिया की गर्दन पर चाकू रखकर बाहर आया और पुलिस कर्मियों से कहने लगा कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तो मैं इसका गला काट दूंगा। लेकिन पुलिस अपनी जगह से नहीं हटी। पपला गुर्जर को भी लगा कि शायद वो अब फंस गया है। फिर उसने जिया को छोड़ दिया और 3rd फ्लोर से नीचे कूद गया। दोनों पैरों में चोट लगने के बावजूद भी वो लंगड़ाता हुआ पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ हुई। उसके बाद उस जिया जिम ओनर या उसकी माशूका को भी पकड़ लिया गया, क्योंकि पुलिस को लगा कि जिया ने भी उसको पनाह दी थी। लेकिन पकड़ने के बाद जब जिया से पपला के विषय में पूछताछ हुई तो जिया को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पुलिस वालों से पूछा कि आखिर पुलिस ने उसे और उदल को क्यों गिरफ्तार किया है। तब पुलिस ने उसे सारा माजरा बताया कि उदल का असली नाम उदल नहीं है और ना ही वो राजस्थान के किसी शाही परिवार से है। फिर पुलिस उसके सामने पपला गुर्जर को लेकर आई और उसे जिया के सामने बैठाया। तब जिया ने उससे पूछा कि वो कौन है। पुलिस को दिए बयान के अनुसार पपला ने साफ कहा कि मैं उदल सिंह नहीं हूँ, मेरा नाम पपला गुर्जर है। मैं एक बदमाश और गैंगस्टर हूँ। मेरे सर पर बहुत से कत्लों को इल्जाम है और 5 लाख का इनाम भी। पपला ने जब ये कहा तो जिया रो पड़ी और ये कहते कहते पपला भी रो पड़ा। इसके बाद पूछताछ के लिए कई बार दोनों को आमने सामने बैठाया गया और जब भी दोनों आमने सामने बैठते दोनों रो पड़ते। बाद में दोनों को हरियाणा लाया गया। हालांकि पपला ने पुलिस से कहा कि वो जिया बेकसूर है, उसको छोड़ दो। पुलिस को भी लग रहा है कि जिया बेकसूर है, लेकिन पुलिस ये जानना चाहती है कि पपला के और कितने साथी हैं जो कोल्हापुर में मौजूद हैं। आगे क्या होगा पता नहीं। पुलिस ये बात अच्छी तरह जानती है कि पपला बहुत शातिर है। पहले भी वो 2 बार पुलिस को चकमा देकर भाग चुका है। ऐसे में पुलिस उसको लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। फिलहाल अनेक आपराधिक मामलों में आरोपी पपला गुर्जर को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई।